जिज्ञासु था। एक छोटे से गांव में, जहां हर घर से कुरान की आयतें गूंजती थी, एक बच्चा रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत ही शरारती और जिज्ञासु था, लेकिन कुरान की पवित्रता के प्रति उसका गहरा सम्मान था। वह अक्सर अपने दादा के पास बैठकर कुरान की आयतें सुनता और उनके अर्थ समझने की कोशिश करता। दादाजी उसे अरबी भाषा की अद्भुतता और कुरान के शब्दों की पवित्रता के बारे में बताते थे। एक दिन अहमद ने अपने दादा से पूछा, दादाजी में क्यों है? क्या यह किसी और भाषा में भी हो सकता था? दादाजी मुस्कुराए और बोले, अहमद, अल्लाह ने कुरान को अरबी में नाजिल किया है क्योंकि यह भाषा बहुत ही पवित्र और सम्मानित है। इस भाषा के शब्दों में एक ऐसा जादू है जो किसी और भाषा में नहीं है। जब आप अरबी में कुरान पढ़ते हैं तो आपको अल्लाह के करीब होने का एहसास होता है। अहमद ने दादा की बातों को ध्यान से सुना। उसके मन में अरबी भाषा के प्रति एक अलग ही सम्मान जाग गया। वह कुरान को पढ़ना और समझना चाहता था और इसके लिए उसने अरबी सीखने की ठान ली। वह दिन रात मेहनत करता, अरबी शब्दों को याद करता और कुरान की आयतों का अर्थ समझने। धीरे धीरे अहमद ने अरबी भाषा में महारत हासिल कर ली और कुरान की आयतें बड़ी ही सहजता से पढ़ने लगा। अब वह कुरान की आयतों को सिर्फ पढ़ता ही नहीं था, बल्कि उनके अर्थ को भी गहराई से समझता था। अहमद का यह अनुभव उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। वह हमेशा अल्लाह के करीब रहने और कुरान की शिक्षाओं पर चलने की कोशिश करता रहा। अहमद की कहानी गांव के दूसरे बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने भी अरबी भाषा सीखने और कुरान को समझने की कोशिश की। इस तरह अहमद के गांव में कुरान की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार हुआ और